स्टूडेंट्स, आज के सेशन का मोटिव है कि हमें रेडॉक्स, टाइट्रेशन और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करने हैं और उसके लिए हमें एन फैक्टर कैलकुलेशन आनी चाहिए और एन फैक्टर कैलकुलेशन के लिए हमें बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन एंड डिटरमाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, ये दो टॉपिक का पता होना चाहिए। एग्जैक्टली मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है? इट्स अ रियल और इमेजिनरी चार्ज विच एन एटम अपीयर्स टू हैव व्हेन इट्स इन कॉम्बिनेशन। जैसे मान लो ये कॉम्बिनेशन स्टेट में H2O का मॉलिक्यूल है, तो जो चार्ज यहाँ पे आएगा वो इमेजिनरी होगा, एक्चुअल चार्ज नहीं है। लेकिन किसी आयन में देखते हैं तो चार्ज एक्चुअल है। तो Cl नेगेटिव में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है Cl का, वो आपका -1 है जो एक्चुअल चार्ज है। लेकिन H2O में अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आप कहोगे -2। कैसे? तो अगर हम OH बॉन्ड को इमेजिन करते हैं कि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जाएगा, यानी कि मिलेगा -1 चार्ज ऑक्सीजन को और +1 चार्ज मिलेगा हाइड्रोजन को। एक और बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन -1, टोटल चार्ज कितना आया? -2। ठीक है। Cl N डबल बॉन्ड हो, इसमें देखो तो बच्चों N डबल बॉन्ड हो है, अगर ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 2, राइट। दो उसके खुद के थे, 2 मिल जाएंगे क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो -2, नाइट्रोजन पे चार्ज आया +2। लेकिन Cl से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो Cl को मिलेगा +1 और नाइट्रोजन को मिलेगा -1। ओवरऑल नाइट्रोजन पे चार्ज कितना आया? +2 -1, दैट इज +1। इतनी बात आई समझ में? तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इफ स्ट्रक्चर वाज गिवन। एक C3O2 के स्ट्रक्चर में देखो कि अगर मैं इस सेंट्रल वाले CC बॉन्ड को ब्रेक करता हूं तो दोनों आइडेंटिकल हैं, कार्बन एंड कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है? 0 है, तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, राइट। अगर CC बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो इस वाले CC बॉन्ड को ब्रेक किया, किसी को कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर हम CO बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन को -2, कार्बन को +2 मिलेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ऑक्सीजन कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सिमिलरली यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन को -2, कार्बन को +2। तो क्या आप कह सकते हो कि आउट ऑफ 3 कार्बन, 2 कार्बन +2 पे है और 1 कार्बन 0 पे है, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? तो आप कहोगे +4 डिवाइडेड बाई 3। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर होगा कार्बन का। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? तो जो आइडेंटिकल एटम्स हैं किसी मॉलिक्यूल में, उनके एवरेज को हम देख लेंगे। पर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि हम इंडिविजुअल एटम के रियल और इमेजिनरी चार्ज की बात कर रहे हैं। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं CrO5 का, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि CrO5 में अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करें, डबल बॉन्ड को, क्रोमियम हैज गॉट +2 चार्ज एंड ऑक्सीजन हैज गॉट -2 चार्ज। लेकिन ये 4 सिंगल बॉन्ड को जब आप ब्रेक करोगे तो कोरेस्पॉन्डिंगली कार्बन क्रोमियम को मिलेगा +4 चार्ज। तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया, या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया? +6। अगर एटम एक ही प्रेजेंट है तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। HCl के अंदर देखते हैं, कार्बन इज स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो दैट्स वाई CH बॉन्ड के टूटने पे कार्बन -1 पे आएगा, हाइड्रोजन +1 पे आएगा। CN बॉन्ड टूटने पे नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो नाइट्रोजन आएगा -3 पे, कार्बन आएगा +3 पे। तो ओवरऑल कार्बन पे चार्ज कितना आया? +2 का। +3 -1 कितना आया? +2 का। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ब्लीचिंग पाउडर का केस देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में 2 क्लोरीन है और दोनों क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगे डिफरेंट। क्यों? OCl बॉन्ड को ब्रेक करते हो, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, तो ऑक्सीजन पे -1 चार्ज, क्लोरीन पे +1 चार्ज। CaCl की बात करते हैं तो कैल्शियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो बॉन्ड के ब्रेक होने पे +1 चार्ज, क्लोरीन पे -1 चार्ज। तो ब्लीचिंग पाउडर में दोनों क्लोरीन पे चार्ज क्या आ रहा है? एक पे +1 आ रहा है और दूसरे पे -1 आ रहा है। ठीक है। अब मान लो कि फॉर्मूला दिया है, स्ट्रक्चर इज नॉट गिवन, तो उस केस में हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों को एज्यूम करना होगा। जनरली हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर एज्यूम कर लेंगे +1, फॉर ऑक्सीजन इट्स -2, हेलोजन -1 ऑलवेज। ये चीज़ें कभी चेंज नहीं होगी। जैसे फ्लोरीन का -1 ही होना है। ग्रुप 2 के मेटल्स जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनका +2 ही हमें लेना है। और एल्कली मेटल्स का जैसे सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम, इनका +1 ही लेना है। क्यों? ये ग्रुप 1 के हैं, इनके s ऑर्बिटल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। H2CrO4 में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो 2 इंटू 2 हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन का जनरली मैंने +1 लेने को कहा है, तो 2 इंटू +1, क्रोमियम जिसका निकालना उसको x मान लिया, ऑक्सीजन का आपको लेना है -2, 4 ऑक्सीजन है तो 4 इंटू -2, इसको सॉल्व कर लीजिए तो x आपका आ जाएगा +6, x आ जाएगा +6। ये ऑक्सीडेशन नंबर होगा क्रोमियम का, राइट। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। जैसे मान लो मैग्नीज यहाँ पे 2 है और हमें एवरेज निकालना है, तो ऑक्सीजन का -2 है तो -2 इंटू 3 कितना चार्ज आया? +6। सिंस इट्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल, टोटल चार्ज 0 होना चाहिए,
तो 2 मैंगनीज पे चार्ज आ रहा है +6 का, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये +3 आ जाएगा, राइट। C12H22O11 हाइड्रोजन पे लिख सकते हैं +22 और ऑक्सीजन के लिए लिख सकते हैं -22। टोटल चार्ज क्या आएगा 0, कार्बन पे चार्ज क्या आया 0। Fe3O4 बेसिकली ये FeO और Fe2O3 के फॉर्म में होता है, मतलब इसमें 2 आयरन जो है वो +3 में है और एक आयरन +2 में है, तो टोटल चार्ज कितना आएगा +8। आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, तो एवरेज आ जाएगा +8/3। Pb3O4 ऑक्सीजन के कोरस्पॉन्डिंग चार्ज क्या है -2 × 4 दैट इज +8, तो यहाँ पे +8/3 आ जाएगा, राइट। H4O6 2 नेगेटिव, इट्स 10, 12 - 2 कितना हो जाएगा 10 और 10/4 कर देंगे, ये सल्फर का एवरेज आ जाएगा। H2OH 2 नेगेटिव, यहाँ पे बेटा अगर आप फॉर्मूले से निकालोगे थोड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है, तो हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ऑक्सीजन के लिए है आपका -2, तो आयरन पे आ जाएगा कितना +2 और डिवाइड कितने से कर देंगे 0.94 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 200/94 आ गया। Ki3 में पोटासियम +1 पे है तो I3 -1 पे आएगा, 3 आयोडीन है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। H +1 पे है तो नाइट्रोजन -1 पे आएगा, 3 नाइट्रोजन है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, आसान है। अब हम H2OH 2 नेगेटिव की बात कर लेते हैं, जैसे कि मैं अभी आपसे कह रहा था। तो H2OH 2 नेगेटिव के लिए यहाँ पे ये कैसे लेते हैं, जैसे मान लो कि सल्फर हमारे पास कितने हैं टोटल 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 8 हैं, राइट। तो सिमेट्रिक वाइज मैंने H2SO4 का जैसे आप स्ट्रक्चर बनाते हो 2 यूनिट ले लिया और इन दोनों बॉन्ड को हम लोग पेरोक्साइड लिंकेज में दिखा देंगे 2 ऑक्सीजन को, और फिर जैसे आप सल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर को बनाते हो वैसे आप बना सकते हो, राइट। O नेगेटिव पे है, O नेगेटिव पे है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस बॉन्ड के ब्रेक होने से सल्फर को जो चार्ज मिलेगा वो सिर्फ मिलेगा आपका +1 का, राइट। +1 का चार्ज मिलेगा सल्फर को, तो ये +1 है और ऑक्सीजन आपका -1 है। यहाँ से भी अगर सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो -1 और सल्फर को +1, और डबल बॉन्ड पे +2 आएगा, दैट इज दोनों सल्फर पे इंडिविजुअली +6 का चार्ज प्रेजेंट है। 2 सल्फर हैं, टोटल चार्ज है 12 डिवाइडेड बाय 2, वो भी +6 आ जाएगा, ठीक है, बात आ गई समझ में। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी N3H का केस दिया था, N3H, राइट, तो हाइड्रोजन पे मैंने कहा कि +1 होगा, तो कोरस्पॉन्डिंग चार्ज क्या आ गया -1 टोटल चार्ज, यानी कि N3 को हम लोग अजाइड आयन कहते हैं, N3- को इस तरीके से दिखाते हैं, लेकिन जब हमें इसका एवरेज लेना होगा तो -1/3 कर देंगे। अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन किस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और हाफ इलेक्ट्रॉन मेथड से निकालते हैं इन बोथ एसिडिक एज वेल एज इन बेसिक मीडियम, और उसके बाद हम लोग रेडॉक्स टाइट्रेशन शुरू कर देंगे। अभी रेडॉक्स के 2 और सेशन अभी आने वाले हैं, और आप कमेंट में भी आप लिख सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे प्रॉब्लम आ रही है और किस टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हो। तो इसके साथ ही मैं इस सेशन को यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ, अगले सेशन में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।